अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो हमारी छुट्टियों की सीरीज़ का अगला व्लॉग आपके सामने हाजिर है। इतवार को क्योंकि काम वाली की छुट्टी होती है तो फिर बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। नाश्ता बारी बारी उठते हैं बच्चे बड़े सब, और जैसे जैसे उठते हैं मैंने कभी नाश्ता पहले बना के हॉट पॉट में नहीं रखा क्योंकि मुझे खुद इस तरह से पड़ा हुआ नाश्ता अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे जब उठें तो फिर मैं उनको फ्रेश नाश्ता बना के दूँ। यहाँ पे ज़ैनब मेरे साथ जो है वो एज़ यूजुअल किचन की सफाई करने में मसरूफ़ है, और यहाँ पे मिस्टर मसल जो है, जो ग्रीस कटर होता है, वो मैंने किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद चूल्हे जो हैं, आज मेरा दिल था कि मैं अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लूँ। अभी किचन की डीप क्लीनिंग रहती है, वो मैं फिर किसी दिन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हों के ऊपर जो है ये डाल के रख दिया है। इसको आप डाल के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे इसको मैंने छोड़ा, और ज़ैनब को मैंने कहा कि आप, क्योंकि कल काम वाली जो है वो अच्छी तरह सर्फ डाल के फर्श धो गई थी, तो आप सिर्फ सिंपल पानी डाल के यहाँ वाइपर लगा दें। वो यहाँ वाइपर लगा रही है। और ग्रीस कटर जो है वो उसको आप ज़रूर थोड़ी देर छोड़िएगा, अदरवाइज़ फौरी तौर पर वो साफ़ नहीं करता। तो यहाँ मैंने डाल के छोड़ दिया। और आज मेरा दिल था कि मैं एक टॉयलेट जो है उसकी डीप क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि काम वाले जो हैं वो बाथरूम तो साफ़ करते हैं घर के अंदर, लेकिन उस तरह से साफ़ नहीं कर सकते वो रोज़ के रोज़। आजकल बरसात में हर चीज़ जो है वो आपको पता है डैम्प हुई हुई होती है, वो थोड़ा गीलेपन की वजह से फंगस लग जाती है चीज़ों को। तो इस तरह, तो नीचे वाला जो हमारा वॉशरूम है, नीचे हमारे पोर्शन में एक ही वॉशरूम है, और वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि सारा दिन हम नीचे स्पेंड करते हैं, फिर कोई गेस्ट आते हैं तो वो भी नीचे का पोर्शन यूज़ करते हैं। तो आज मेरा दिल था कि इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो काम वाली है उसके पास और इतना काम होता है कि इतना टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप टाइल्स वगैरह देखते हैं तो आप नहाने के बाद, क्योंकि दीवारें उसी तरह से ड्राई हो जाती हैं, तो वहाँ पानी के निशान भी जम जाते हैं। सिंक के नीचे वाली जो जगह है वो भी प्रॉपर साफ़ नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है जी एक अदद टब, छोटे साइज़ का टब है जिसमें यूजुअली हम अपने पेडिक्योर करते हैं, पाँव धोते हैं। उसमें थोड़ा सा सर्फ डाला है, थोड़ा सा ये जो टॉयलेट क्लीनर होता है जो तेज़ाब, वो डाला है। एक ये पुराना टूथ ब्रश है मेरे पास, जो अमूमन हम लोग घर में काम वगैरह के लिए, सफाई के लिए रख लेते हैं। जो ब्रशेज़ पुराने हो जाते हैं, ये ख्याल करना है कि आपने बिल्कुल अपने खाली हाथों से इस तेज़ाब के अंदर, इस स्वीप के अंदर जो है वो हाथ नहीं डालने, क्योंकि ये बहुत हार्श होता है और आपके हाथ जो है वो ख़राब कर सकता है। यहाँ मैंने एक शॉपर चढ़ा लिया है, मुझे ग्लव्स नहीं मिले, और इसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको सारी दीवारों वगैरह पे लगा के और छोड़ दिया है। उतनी देर में मेरे चूल्हे जो हैं वो साफ़ होने पर आ गए हैं। देखें, जो हल्की फुल्की ग्रीस थी वो तो सिर्फ कपड़ा मारने से साफ़ हो गई, लेकिन जो निशान थोड़े से ज़्यादा तेज़ होते हैं, जो हार्ड हो जाते हैं, उनके ऊपर मैंने जो आम बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो लगा के स्टील वूल के साथ हल्का सा रगड़ा है, वरना अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ नहीं लगी होती तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाना पड़ता है। तो मैंने इसको हल्का सा रब किया है और ये बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो साफ़ हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको एक साफ़ कपड़ा लेके वाइप कर लूँगी, और बहुत अच्छे आपके चूल्हे जो हैं ये देखें बिल्कुल क्लीन जो है वो हो गए हैं। और बहुत दिल खुश होता है जब घर साफ़ हो और आप इस तरह से चीज़ें देख के, तो है आपको तसल्ली होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये किचन का काम ये ख़त्म हो चुका है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा आ गई वॉशरूम में, और यहाँ पे आके, क्योंकि 10-15 मिनट हो गए थे तेज़ाब को डाले हुए, तो उसके बाद ये भी अच्छे तरीके से मैल जो है वो निकाल देता है। फिर आपने इसको ज़रा हाथ से रगड़ाई करनी होती है। ये देखें, मैंने जो पुरानी आटे की प्लास्टिक के थैले जो आजकल आते हैं ना, उसका एक पीस जो है, जिसको तोड़ा या त्रोड़ा कहते हैं आम पंजाबी में, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं, तो उसको मैंने काट के उसकी साइड जो है वो आप चूल्हे के ऊपर बर्न कर लें, साइडों से जला लें, क्योंकि फिर वो अदरवाइज़ खुलता रहता है। तो ये ज़रा हार्ड होता है, इससे अच्छा साफ़ होता है, वरना मैं वो जो स्कॉच ब्राइट होता है फोम वाला, वो उससे साफ़ करती हूँ, लेकिन वो सही साफ़ नहीं होता। तो गाँव में मैंने देखा है कि वो इससे साफ़ करते हैं और बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो टॉयलेट में हमेशा स्वीप जो है वो कम अज़ कम इस्तेमाल किया करें। ये देखें कितनी मैल उतर रही है दीवार से। मैं भी कम से कम इस्तेमाल करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि उससे क्या होता है कि आपकी जो फिलिंग है टाइल्स के बीच में वो निकलने लगती है। ये देखें, ये जो इस तरह के कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे ये सीट के नीचे, यहाँ पे ये फंगस सी जम जाती है। तो अब मैं काफ़ी देर जो है वो इसकी रगड़ाई करने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर चुकी हूँ। दीवारें माशाल्लाह बहुत साफ़ हो गई हैं। इसके बाद फिर कभी 4-5-6 महीने के बाद ऐसी कोई डीप क्लीनिंग करूँगी, अदरवाइज़ तो बस काम वाली रोज़ के रोज़ जो है वो धो जाती है। ये देखिए, ये जो कॉर्नर्स हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। जो सिंक के नीचे वाली जगह है ये भी साफ़ हो गई है, क्योंकि यहाँ ऊपर से जो पानी के कतरे गिरते हैं वो इकट्ठे हो के सिंक के नीचे बहुत मैल इकट्ठी हो जाती है। दरवाज़ा वगैरह भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है।
तो चलें जी, उसके बाद मैं और ज़ैनब चले गए मार्केट, क्योंकि ज़ैनब ने बहुत दिनों से शोर किया हुआ था कि हमने शौरमा बनाना है। यहाँ हम एटीएम के ऊपर दोनों माँ बेटी आ गए। मैंने कपड़े वगैरह जल्दी जल्दी जो है वो बस बदले, वैसे ही घर के आम से कपड़े पहने क्योंकि शाम होती जा रही थी। मैंने कहा चलें पहले चीज़ें ले आते हैं, फिर आके हमने डिनर की तैयारी करनी है। और इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए नीचे जो है ये कागज़ों का एक ढेर लगा हुआ है। जो आप लोग स्लिप्स निकालते हैं एटीएम से, तो प्लीज़ इनका इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। बल्कि अब तो मशीन आपको ऑप्शन देती है कि आपने स्लिप निकालनी है या नहीं निकालनी, तो आप लोग कोशिश किया करें ना निकाला करें, क्योंकि हर बैंक की आपको एसएमएस सर्विस होती है जहां से फौरी मैसेज आ जाता है कि आपने कितने पैसे ड्रॉ किए हैं और आपका कितना बैलेंस है। इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि आप कागज़ ज़ाया करें और इन्वायरमेंट पे एक बुरा इम्पैक्ट डालें। यहाँ से हमने खीरे वगैरह लिए, उसके बाद हम राहत बेकर्स थी करीबी, वहाँ गए। वहाँ से हमने पीटा ब्रेड ली जो शौरमा ब्रेड होती है, और शौरमा ब्रेड लेने के बाद एक शॉप थी इस जो प्लाज़ा था उसकी बेसमेंट में, वहाँ पे गए। वहाँ से हमने जो तंदूरी मसाला होता है वो लेना था। एक यूट्यूबर है मरियम परवेज़, जिनकी रेसिपी बच्चों ने देखी, और एक दफ़ा जब लॉकडाउन था काफ़ी अरसा पहले, तो उस वक्त मैंने शौरमा घर पे बनाया था, और उसके बाद आज हमने दूसरी दफ़ा बनाया, और वो भी ज़ैनब मेरे पीछे लगी हुई थी। वापसी पे फिर हमने क्या किया कि एक बेकरी में रुक गए, वहाँ पे जाके हमने अंडे ले लिए, ब्रेड्स ले ली, क्योंकि आगे आपको पता है आशूरे की 2 छुट्टियाँ आ रही हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुहर्रम की छुट्टियों में बाज़ार वगैरह सब कुछ बंद होता है। तो मुझे ये था कि चलें 2 दिन के लिए घर में सब्ज़ी वगैरह या जो भी ब्रेड्स वगैरह चाहिए तो वो रख लेते हैं, कि अगर दुकानें बंद हुई तो हमें मसला ना हो, और बार बार फिर जाना जो है वो मुश्किल होता है। तो यहाँ से मैंने ब्रेड, अंडे और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी ले ली। तो मैं आपको बता रही थी कि वो शौरमा की जो है वो बच्चों को आज ज़रा शौक़ हुआ था, ज़ैनब को बहुत ज़्यादा। तो उसकी फरमाइश पे जो है मैं और ज़ैनब मार्केट गए, हमने वहाँ से चीज़ें वगैरह ख़रीदी और वापस आ गए। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो कह रही थी कि मामा मैं आपके साथ हेल्प कराऊंगी, आप आज शौरमा बनाएं। तो अब हम आ गए हैं जी घर वापस। यहाँ पे ये 4-4 के पैक्स हैं, 3 पैक्स मैंने ले लिए हैं, ये 12 हैं इसके अंदर ब्रेड्स, और मेरा दिल था कि 2-2 शौरमे बना दूंगी और डिनर नहीं बनाऊंगी कोई और खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है किचन में, और यहाँ पे ज़्यादा देर जो है वो खड़ा नहीं हुआ जाता। पसीना जो है आपके टखनों से नीचे आपको जाता हुआ फील होता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे किचन में बाकी चीज़ें भी रखी, और अंडे जो हैं वो हम इसी तरह ट्रे लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो फिर ट्रे काफ़ी दिन आपकी निकाल जाती है। सब्जियां वगैरह थी तो मैंने कहा इनको भी मैं धो के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि जब पकानी हो तो आसानी हो। अंडे मेरी अम्मी हमेशा फ्रिज में धो के रखा करती थी, और मुझे भी उसी तरह से आदत है, मैं गंदे अंडे जो हैं वो फ्रिज में नहीं रखती। और अंडे मैंने धोए, ज़ैनब इतनी देर में चीज़ें लेके अंदर चली गई टीवी लाउंज में पंखे के पास, और कहने लगी मामा मैं कटिंग करती हूँ, आप बाकी चीज़ें इतनी देर में कर लीजिए। मैंने किचन में काम वगैरह समेट दिया, साथ ही वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े धोए, किचन में कोशिश की चिकन काटने की, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। फिर मैं भी चिकन लेके यहाँ पे आ गई पंखे के नीचे टीवी लाउंज में। ये देखें सॉस रेडी हो रही है। सॉस के अंदर जो है वो हमने डाल दिया है दड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसके अंदर 10 टेबल स्पून जो है वो हमने डाले हैं मायोनीज़ के, 10 टेबल स्पून जो है वो डाले हैं चिली गार्लिक सॉस के, और 2 चम्मच जो हैं जो सिंपल चिली सॉस होती है वो डाले हैं। और इसके साथ ही हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारे ये सैलड जो है वो रेडी है। इसके अंदर लंबे लंबे बारीक कटे हुए हमने खीरे हैं, टमाटर हैं और प्याज हैं। उसके अंदर हमने 10 ही चम्मच जो हैं वो डाले हैं सिरके के, 10 टेबल स्पून, और उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह हिला देंगे। हिलाने के बाद आप इसके ऊपर एक जाली दे के रख दें 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के दौरान इसको वक्फे से 10-15 मिनट के बाद ऊपर से जाली हटा के और थोड़ा सा हिला दीजिए। हमसे सिरका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन अगर थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब्जियां फिर काफ़ी ज़्यादा खट्टी हो जाती हैं और वो खाई नहीं जाती। यहाँ पे हमारा जो सॉस है वो भी रेडी है। अब तैयारी है हमारे चिकन की, क्योंकि चिकन भी होता है शौरमे में, आपको पता है। यहाँ पे हमने आधा किलो जो है वो चिकन ले लिया है, बोनलेस, बहुत छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। उसको डाल दिया है एक पतीली में। उसके अंदर हमने तकरीबन आधा कप जो है वो पानी का डाला है। थोड़ा सा पानी आपने डालना है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। और उसके अंदर थोड़ी सी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। ये देखें अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, और 10 मिनट गुजरने के बाद हमारा जो पानी है चिकन का वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पानी ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो डाल देंगे तंदूरी मसाला जो हम मार्केट से लेके आए थे। और ये देखें ये 2 चम्मच जो है ये हमने डाल देने हैं यहाँ पे, 2 टेबल स्पून जो है वो तंदूरी मसाले के। इससे एक तो ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और दूसरा जाहिर है कि जो रेडीमेड मसाले होते हैं आपको पता है कि उनकी फ्रेगरेंस भी और उनका टेस्ट भी एक अलहदा होता है। जो हमारे जैसे लोग
तरकीबन देख देख के खाने बनाते हैं, उनको ज़ाहिर है कि वो दूसरे मसालों से इतना अच्छा तो चीज़ बनानी नहीं आती, लेकिन इससे ये है कि आप थोड़ा सा ऐड करते हैं और चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखें कि पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल खुश्क कर देना है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है इसमें ऑयल वगैरह डालने की। आपके पास अगर देसी घी है, मेरे पास देसी घी था तो मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया, और ये 2 चम्मच जो है वो सिर्फ आपने डालने हैं। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है या आपके पास दूसरा घी है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसके अंदर डाल दीजिए। और बस ये ख्याल रखना है कि ये 2-2.5 चम्मच से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर बिल्कुल सालन बन जाएगा इसका। यहाँ पे ये हमने डाल के हल्का सा इसको भूनना है, और पानी तो इसके अंदर पहले ही खुश्क हो चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो हमने सॉस बनाई थी उसके अंदर 5-6 जवे आपने लहसुन के लेके बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो भी ऐड करने हैं। तो चलें जी, तैयारी शुरू करते हैं शौरमा बनाने की। ये देखें, यहाँ पे ब्रेड हमने ले ली है। यहाँ पे हमने इसके अंदर से सिरका जो है वो ड्रेन कर देना है सैलेड के अंदर से, क्योंकि फिर बहुत पानी पानी सा फील होता है। यहाँ हमारा चिकन भी रेडी है। ब्रेड आपने रख देनी है गरम तवे के ऊपर, और उसको एक साइड से हल्का सा सेक लेना है। फिर एक ब्रश लेना है, बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स जो हैं इसके ऊपर ऑयल के लगाने हैं। इसकी साइड पलटनी है, बहुत ज़्यादा रोटी की तरह पकाना नहीं है। हल्की सी ये कुक होगी तो इसके ऊपर आपने पहले ये सॉस की एक लेयर लगानी है। उस लेयर को अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देना है। फिर उसके दरमियान में आपने क्या करना है कि वो एक लेयर जो है वो सैलेड की लगानी है, बिल्कुल सीधी करके, और उसके साथ ही थोड़ा सा चिकन जो है वो ऊपर रखना है। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, अगर बटर पेपर आपके पास हो, बस एक चीज़ मुझे वो भूल गई, अदरवाइज़ मुझे चाहिए था कि मैं वो भी अपने साथ लेके आती, मार्केट गई थी लेकिन बस मुझे याद नहीं रहा। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको शौरमा की तरह जो है वो रोल नहीं कर सकी, क्योंकि जब रोल करती थी तो फिर वो एक साइड से चीज़ें बाहर निकलने लगती थी। तो मैंने इसके सिर्फ 2 फोल्ड जो हैं वो कर दिए। ये ले, यहाँ से पकड़ के खाना। चलें जी, जिसको शौरमा खाने का शौक़ हो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करे। आज जब मैं सब्ज़ी लेने गई तो वहाँ पे मुझे ये हरी मिर्चें नज़र आईं, और मुझे याद आया कि बचपन में अम्मी फ्राई किया करती थी। ये बड़े साइज़ की मिर्चें आपको मिलें तो आप इनको ले लें, धो के खुश्क करें, इसके बाद बीच में से कट लगा के नमक इनमें भर दें एक चुटकी भर के, और फिर डीप फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े की बनती हैं, स्पेशली अगर दाल वगैरह बनी हो तो उसके साथ। तो इसके बाद आज सुबह का ये क्लिप है, और मैंने यहाँ पे काम वाली से कहा कि आप ज़रा साइड टेबल्स मैंने हटवाई साथ, क्योंकि आपको पता है सफाई करानी पड़ती है। ये देखें, टेबल्स के नीचे से इतना इतना गंद जो है वो निकल रहा है। जब भी आप कोई चीज़ हटा के सफाई कराएंगे उसके नीचे से ऐसा ही गंद निकलेगा। तो फाइनली जो है बच्चों का कमरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो आज फाइनल उसकी टचिंग हो गई है, वो क्लीन हो चुका है, सारा काम ख़त्म हो गया है। तो पर्दे वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, क्योंकि अब पता नहीं कब मुझे दोबारा वक्त मिलेगा तो मैं इस तरह से लंबी चौड़ी सफाई घर की कर सकूँगी। तो चलें जी, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर किया करें, ताकि हमें भी नए नए व्लॉग्स जो है वो बनाने का मज़ीद इंकरेजमेंट मिले, मज़ीद मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। दूसरा कमरा मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने साफ़ तो कर दिया, लेकिन वहाँ सारे कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि आज सुबह से बादल आए हुए हैं और कोई पता नहीं किस टाइम पे बारिश हो जाए। तो मैंने कहा कि गीले कपड़े अलमारियों में रखना जो है वो आजकल, क्योंकि स्मेल आती है, बरसात का मौसम है तो यहाँ ड्राई हो रहे हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।